नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल बिहार एग्जाम्स 360 में, जहां पढ़ाई होती है सटीक, सरल और सारगर्भित। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के उन प्रमुख अनुच्छेदों की जो हर प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे बात हो यूपीएससी की, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एनडीए, पुलिस भर्ती या फिर राज्य स्तर की परीक्षाओं की। यह एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ आपकी परीक्षा में अंक दिला सकता है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के रूप में आपकी समझ को मजबूत करता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की सबसे जरूरी और बारंबार पूछे जाने वाले अनुच्छेदों की यह यात्रा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को अपराध घोषित करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे कानूनन दंडनीय अपराध घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 हमें मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका का अधिकार देता है। इसके आधार पे 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को विशेष रूप से संरक्षित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यदि कोई राज्य शराबबंदी को लागू करता है तो वह किस अनुच्छेद का समर्थन कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में राज्य का कर्तव्य है कि वह नशीली चीजों का सेवन रोकने का प्रयास करें। इसके तहत बिहार में शराबबंदी की गई है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार में शराबबंदी किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 47 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शिक्षा और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की विशेष देखभाल की जिम्मेदारी किस अनुच्छेद का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? तो राज्य को निर्देश देता है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की रक्षा करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? संविधान की किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक पर बार बार असहमत होती है तो किस अनुच्छेद के तहत समाधान की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो राज्यसभा और लोकसभा में अगर असहमति होती है तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। ठीक है, अनुच्छेद 108 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है जब भी कभी भी मतभेद हो दोनों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा अनुच्छेद केवल लोकसभा को मनी बिल प्रस्तुत करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, लोकसभा को मनी बिल प्रस्तुत करने की शक्ति अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 110 मनी बिल को परिभाषित करता है जिसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद के अधीन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी का प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का वार्षिक बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद में प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, वार्षिक बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका अनुच्छेद 112। 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी दोषी को मृत्यु दंड मिला है और वह राष्ट्रपति से दया याचिका करता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दया दिखा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड को कम या माफ करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति जब संसद के सत्रावसान के दौरान कोई आपात विधायी उपाय करना चाहता है तो वह किस शक्ति का प्रयोग करेगा? इसको अध्यादेश भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब संसद सत्र में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, सुप्रीम कोर्ट यदि अपने ही पूर्व निर्णय को पलट दे तो वह किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137। ठीक है, न्यायिक पूर्वालोकन, मतलब अपने ही पुराने फैसले को सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को पुनर्विचार याचिका सुना सकता है, फिर से उस पर विचार कर सकता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, अगर न्यायालय यह कहे कि हम केवल तकनीकी न्याय नहीं बल्कि पूर्ण न्याय देंगे तो वह किस अनुच्छेद की भावना व्यक्त करता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 142। अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है। अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे परमाणु मिसाइल की तरह व्यक्त किया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय पूर्ण न्याय की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई संवैधानिक या विधिक सलाह लेता है तो वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? मतलब राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148। ठीक है, अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति, कार्य और अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन होती है? राज्य के मुख्यमंत्री, सीएम की नियुक्ति, तो ये ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे अनुच्छेद 164 के तहत। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा और किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, एडवोकेटेड जनरल, जिस तरह महान्यायवादी होते हैं केंद्र में, तो उस तरह राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है और अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अगर किसी राज्य की विधानसभा ने 2/3 बहुमत से विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा होता है? ठीक है, आपको बताना है कमेंट में टोटल कितने राज्यों में अभी विधान परिषद कार्यरत है। ठीक है, हमारा बिहार में है विधान परिषद, जिसमें 75 सीट है। अगर उसको भंग करना है या उसका फिर से पुनः निर्माण करना है तो इस पर प्रस्ताव विधान परिषद विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके कहाँ भेजा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संसद में भेजा जाता है। संसद ही फिर निर्णय लेती है कि इसको समाप्त करना है, भंग करना है या नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, जो भी पहले राजा महाराजा को उपाधि मिलता था, केसरी, हिंद और भी कई सारी उपाधि, तो इसको समाप्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 के तहत भारत में किसी प्रकार की उपाधियों को समाप्त करता है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब किसके तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की बढ़ते हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, अब प्राइवेसी, अपना लाइफ का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ठीक है, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और बेगार, मतलब मजबूरी में कराया गया श्रम पर रोक लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को कल कारखानों में काम नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, 24-14, ऐसे 24 से 14 याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को, तो अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है? ठीक है, जो धार्मिक रूप से और भाषाई रूप से, दोनों रूप से, धार्मिक और भाषा, अल्पसंख्यक है, मतलब इनकी संख्या कम है, तो अपने शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ये अनुच्छेद
30 ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 30 के तहत उन्हें ये शिक्षण संस्थान खोलने का चलाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कौन सा अधिकार संसद को प्राप्त है? तो ठीक है, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत संसद सेना, पुलिस आदि के लिए मौलिक अधिकार सीमित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 के डी में पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन की बात की गई है। आज का एक्स्ट्रा और अंतिम प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है, शिक्षा को प्रोत्साहन देना किस अनुच्छेद में राज्य का कर्तव्य माना गया है? डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का कानूनी अधिकार इसे मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 में क्या है? तो शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। तो इस तरह से दोस्तों ये संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सरल उत्तर अगली वीडियो में हम लाएंगे, इसका पार्ट 2। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।